आज हम जानेंगे हाल ही में HPSSB द्वारा कंडक्ट किए गए मेडिकल कमीशन के एग्ज़ाम के बारे में। तो इस पार्ट में हम बायोलॉजी के पहले 75 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और अगले पार्ट में अगले 75 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके रिलेटेड स्टडी मटीरियल मिलता रहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। Which of the following has maximum genetic diversity in India? तो इसका सही आंसर है मैंगो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is an edible fungus? तो इसका आंसर है अगेरिकस। अगेरिकस जो है वो एडिबल फंगस है। अगला क्वेश्चन है Which of the following are intracellular obligate parasite? तो इसका सही आंसर है वायरस। वायरस जो है वो intracellular obligate parasite है। अगला क्वेश्चन था क्लब मोस बिलोंग्स टू, तो इसका सही आंसर है टेरिडोफाइटा। जो क्लब मोस या फिर मोस जो है वो टेरिडोफाइटा से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका सही आंसर है जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल्स होती हैं उनके द्वारा मेल गैमीट एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन मेजोरिटी ऑफ, इसका सही आंसर है एल्गी। एल्गी में जो सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था एन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन इज, तो इसका सही आंसर है क्लोरेला। तो इसका ये जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप वाटर, तो इसका सही आंसर है आर्की बैक्टीरिया। जैसा कि हम जानते हैं आर्की बैक्टीरिया जो वो बर्स्ट से बर्स्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। अगला क्वेश्चन है ड्राई इन डिहाइसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म फ्रॉम बाई कैपिलरीज इन कार्पस इंफीरियर ओवरीज, तो इसका सही आंसर है कैप्सिला या फिर सिप्सिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास था स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, तो इसका सही आंसर है बोल्फिया। बोल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट फ्लावर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था इंटर कैलोरी मेरिस्टेम लीड इन, तो इसका सही आंसर है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था पियर फ्रूट्स आर ग्रीटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका सही आंसर है स्क्लेरिड्स, तो इसका सही आंसर जो है वो स्क्लेरिड होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका सही आंसर है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्यूरिंग, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन साइट ऑफ ग्लूकोजेनेसिस इज, तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन था स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, तो इसका सही आंसर है कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, जो कि माल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, जो इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर यही था कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था क्रॉसिंग ओवर अपवर्ड इन, तो इसका सही आंसर है पैकेटिन या फिर पैचिटिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सेंसेस द न्यूट्रिएंट्स में भी, तो ये भी थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो बी यानी कि मिड्रान है। ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास था वाटर इन द सोइल अवेलेबल टू प्लांट इज, तो इसका सही आंसर है कैपिलरी वाटर। अगला क्वेश्चन था द डिफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिजल्ट इन द लिटिल लीफ डिसीज, तो इसका सही आंसर है जिंक। जिंक के कारण जो वो लिटिल लीफ डिसीज प्लांट्स में होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर प्लांट्स, तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। वैसे तो एल्यूमिनियम भी एसेंशियल है, लेकिन जो तीन ऑप्शन में से ये जो है वो ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, जबकि कॉपर, आयरन और जिंक जो है वो काफ़ी एसेंशियल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इनसाइड, तो इसका सही आंसर है ग्रेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज, तो इसका आंसर है डिस्कोइड। ठीक है। यानी कि डिस्क की तरह जो इसकी शेप होती है। अगला क्वेश्चन है इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल सेक्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन था इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, तो इसका सही आंसर है 36 मॉलिक्यूल जो वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं। अगला क्वेश्चन आया था बर्नलाइजेशन इज डन एट, तो इसका सही आंसर है लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था बोल्टिंग में बी इंड्यूस्ड बाय, तो इसका सही आंसर है जिब्रेनिन, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय, तो इसका आंसर है राइजोम। अगला क्वेश्चन आया था द पर्पस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, तो इसका आंसर है एपोगेमी, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, तो इसका सही आंसर है ग्रासेस। अगला क्वेश्चन था डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, तो इसका आंसर है नॉन रिजेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था हीमोफीलिया इज, इसका आंसर है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसी कारण से जो ये है वो मेन में जो वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि मेंस में जो है वो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, तो इसका सही आंसर है RNA। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, इसका सही आंसर है कॉन्डम्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था
कॉम्पोनेंट्स आर सीक्वेंस ऑफ, तो इसका सही आंसर है डीएनए। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो डीएनए है। अगला क्वेश्चन था स्टानले मिलर प्रपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय, इसका आंसर है केमिकल सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिंक्ड टू एवोल्यूशन, तो इसका आंसर है वेरिएशन जो इन चार ऑप्शन में से एवोल्यूशन के साथ जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट्स, तो इसका सही आंसर है कॉमन डिसेंडेंट्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से लिंक यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम, तो इसका सही आंसर है रेप्टाइल्स। मैमल्स जो वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं। अगला क्वेश्चन था वाईएसी की फुल फॉर्म क्या है या फिर वाईएसी रेफर्स टू, तो इसका सही आंसर था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन हमारे पास द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन था बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, तो इसका सही आंसर है इंसेक्ट से जो ये बचाता है बीटी कॉटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास था विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, तो इसका सही आंसर है सैंडलवुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारे पास लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका सही आंसर था म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारे पास डीकम्पोजर्स आर, तो इसका सही आंसर है हेटेरोट्रोप्स। डीकम्पोजर जो वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, इसका सही आंसर है यूनिडायरेक्शनल जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन, तो इसका सही आंसर है एक्स-सिटू कंजर्वेशन जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास रेड डाटा बुक आर प्रोड्यूस्ड बाय, इसका सही आंसर है IUCN। अगला क्वेश्चन था म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट इज, तो ये भी थोड़ा सा डॉट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन था फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म बाय, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर है NO2 या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारे पास था बुक लंग आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, तो इसका बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, इसका सही आंसर है स्कॉर्पियन। अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो ये क्वेश्चन जो आए हैं वो बहुत ही ईजी हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास था सी मोस बिलोंग्स टू विच फाइलम, तो इसका आंसर है एनिलिडा से जो वो सी मोस बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन आया था टोर्जन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका आंसर है गैस्ट्रोपोड, इसका जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था द एनिमल विच हैज़ ओवल RBC इज, तो इसका सही आंसर है फिश। अंडाकार RBC जो फिश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन था अर्थवॉर्म है सो मैनी सेगमेंट्स, ये भी थोड़ा पजल करने वाला लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 100 से 200 जो है वो सेगमेंट जो वो अर्थवॉर्म में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास था द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनी इन ह्यूमन इज, तो इसका आंसर है ब्रश बॉर्डर, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था इन मोलस्किस आइज इज प्रेजेंट ऑन द स्टार्क काल, तो इसका आंसर है ओमेटोफोर जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन फ्रॉग, तो इसका आंसर है 10 पेयर्स। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमंस पेप्टिक सेल्स सिक्रेट, तो इसका आंसर है कुछ भी नहीं। इन चारों में से जो वो इन तीनों ऑप्शंस में से ये सेल्स कुछ भी सिक्रेट नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन था सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन ह्यूमन इज सिमुलेटेड बाय, तो भी इसका आंसर भी डी ही है जो है नन ऑफ दीज, यानी कि ना वो एंट्रोकाइनेज सिक्रेट करती हैं सिमुलेट होती हैं, ना ही एंट्रोगेस्ट्रोन द्वारा ना ही गैस्ट्रिन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास था इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, इसका आंसर है मेंड्यूला ऑब्लिंगेटा जो है हमारा मस्तिष्क का भाग जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन था ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर्स थ्रू, तो इसका आंसर है एंटेगुमेंट, ये जो उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था पल्मोनरी वेन इन ह्यूमन कैरीज, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अगला क्वेश्चन था द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज, तो इसका आंसर है विटामिन के, लेकिन यहाँ पे विटामिन के ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन था एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज, तो इसका आंसर है 6, यानी कि जैसा हम जानते हैं कि मानव मूत्र जो है वो एसिडिक होता है, तो उसका जो सही आंसर यहाँ पे 6 है। अगर किसी को ना भी पता हो तो यहाँ से पता लग जाना था कि ना तो ये न्यूट्रल होता है ना ही बेसिक, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो एसिडिक यानी कि 6 है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ह्यूमन किडनीज, तो इसका आंसर है मेटेनेफ्रिक, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोअर जॉ ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, तो इसका आंसर है वन बोन। ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था नंबर ऑफ सर्विकल वर्टेब्रल इन मैमल्स आर, तो इसका सही आंसर है 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था अडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज फाउंड इन, तो जो है वो मैमल्स में भी पाई जाती है, एप्स में भी और रेप्टाइल्स में भी, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन था हमारे पास इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट, तो इसका आंसर है 2 सर्विकल हेमिस्फीयर्स। अगला क्वेश्चन था विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिटीज, तो इसका सही आंसर है राइज इन ब्लड यूरिया। अगला क्वेश्चन था हमारे पास
विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसका आंसर है पैराथॉर्मोन जो है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, तो इसका पैराथॉर्मोन जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था, इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉज चिल एंड फीवर इन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है हिमेजोइन, जो इसका वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, हाइब्रिड वाइगर इन इज इंड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर है क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स, इसका जो वो सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था, राइजोबियम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका सही आंसर है बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम जो है वो एक बायो फर्टिलाइजर है। तो दोस्तों जो 75 क्वेश्चन जो है हमने बायोलॉजी के वो जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो वो अगले क्वेश्चन है केमिस्ट्री के और जीके हिंदी और इंग्लिश के, वो हम अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू। अगर वीडियो पूरी देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।